Morning class 10. So this is carbon and its compound chapter that we are discussing. So this will be the last video as this chapter is deducted a lot. So this video is based on the question that why carbon form large number of compounds. Why carbon form large number of compounds. So the answer for this is the first one, that is the catenation. Another one will be the tetravalency. This question number of time asked in the board, so you have to learn that it depends upon two things, catenation and tetravalency. First of all, what is tetravalency, that we are going to discuss. Tetra means 4. ओके टेट्रा का मतलब क्या होता है 4. वैलेंसी आपको पता है. सो कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंसी, राइट. यू ऑलरेडी नो दिस थिंग एज कार्बन atomic number 6, electronic configuration 2 4, right. Kl. So carbon need how many electron to get stable? Carbon need 4 more electron to get stable, right. 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल शेल में, इसको 4 चाहिए. सो व्हाट इज देयर? सो कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंसी. ड्यू टू 4 वैलेंसी, even I have discussed earlier also that carbon is not having the chances that it can give its 4 electron to others or it can accept 4 electron from others. So instead of doing that, what carbon will do? Carbon share its 4 electron with the other 4 elements, right. So that is a tetravalency. अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. अब जिसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सो दैट इज हैविंग द चांसेस टू मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स. कितने बॉन्ड वो बना सकता है? 4 बॉन्ड्स. 4 बॉन्ड बना सकता है. सो द आंसर फॉर फर्स्ट, व्हाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड? बिकॉज ऑफ द टेट्रावेलेंसी. कार्बन इज हैविंग, आप बोलोगे इट इज हैविंग टेट्रावेलेंसी, कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन टू गेट स्टेबल, सो इट प्रेफर टू शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद द अदर एलिमेंट and that's result in the formation of the covalent bond. That's why carbon is tetravalent, okay, form large number. Catenation क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ये सबसे ज़्यादा होती है कार्बन में. मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ कार्बन में ही होती है. इट इज़ प्रेजेंट इन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, उसमें भी होती है, ठीक है. बहुत सारे एलिमेंट है जिनमें होती है, लेकिन कार्बन दैट इज हैविंग द हाईएस्ट सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. व्हाट इज सेल्फ लिंकिंग? दैट कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्ड बनाता रहता है, ठीक है. एक दूसरे के साथ ही वो बॉन्ड बनाते रहते हैं, जिसकी वजह से कंपाउंड इतने ज़्यादा नेचर में प्रेजेंट है कार्बन के, ठीक है. क्यों? क्योंकि कार्बन इज हैविंग अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. कार्बन ट्राई टू गेट स्टेबल, दे आर मेकिंग बॉन्ड विद देमसेल्फ. एक इवन सिंगल बॉन्ड नहीं, समटाइम दे मेक डबल ऑल्सो, समटाइम दे मेक ट्रिपल बॉन्ड्स विद ईच अदर ऑल्सो. सो दैट इज द कैटेनेशन, राइट. कैटेनेशन सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है. व्हाट इज कैटेनेशन? सो कैटेनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, राइट. So due to these two reasons, carbon form large number of compounds. I am repeating again, दो प्रॉपर्टीज होती हैं, कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी. कैटेनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट मीन्स कार्बन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स, उसके साथ भी बनाता है, और एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी बनाता है. लेकिन अगर कैटेनेशन पूछा जाए तो आप बोलोगे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट कार्बन इज मेकिंग द बॉन्ड विद द अनदर कार्बन एटम्स. एंड सेकेंड टेट्रावेलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 है. सो ड्यू टू दीज टू रीजन्स कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, ठीक है. ये तो कंसेप्ट हो गया, ये हमारा एक कंसेप्ट हो गया. एक चीज़ है, एक और आपका है सिलेबस में, दैट इज अ वर्साटाइल प्रॉपर्टी कार्बन की. किसकी? कार्बन की. अब कार्बन की प्रॉपर्टी वर्साटाइल क्यों है? वर्साटाइल क्या होता है? वर्साटाइल होता है कि जैसा मतलब इट एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ स्टेट्स. द रीजन फॉर दैट अगेन सेम, due to its catenation and tetravalency, carbon is having the versatile property that it can form the bonds with the number of elements. आप कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देखोगे जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स के साथ वो क्या करती है? इट मेकिंग बॉन्ड्स. सो दिस कार्बन इज हैविंग द व्हाट? वर्साटाइल प्रॉपर्टी, ठीक है. वर्साटाइल नेचर है उसका. उसके अलावा एक चीज़ और आपने करनी है, दैट इज अ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की बात करने से पहले हम ये बात करेंगे व्हाट आर एलोट्रॉप. एलोट्रॉप क्या होते हैं? देखिए, एलिमेंट एक होना, एलिमेंट एक ही होता है, ठीक है. मतलब एक ही एटम या एलिमेंट से बने हुए, लेकिन कंपाउंड क्या हो? डिफरेंट. मैं जनरल आपको बात एग्जांपल देके समझाती हूँ. जैसे हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन. फुलरीन एक नई चीज़ है जो डिस्कवर हुई है, ठीक है, सम ईयर्स अगो.
ठीक है, इसका पूरा नाम है बकमिनिस्टर फुलरीन, ठीक है, इसका पूरा नाम है बकमिनिस्टर फुलरीन। सो जो कार्बन है, ये तीनों चीज़ें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तीनों की तीनों बनी किससे हैं? दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन, बट देयर प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिफरेंट है। डायमंड देखिए, डायमंड क्या है? डायमंड शाइन करता है, ठीक है, और डायमंड की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूँ, ये शाइन करता है, ठीक है, बैड कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन अगर इसी के प्लेस में मैं ग्रेफाइट की बात करूँ, ग्रेफाइट जो है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जबकि फुलरीन जो है, इसकी शेप जो होती है दैट इज़ लाइक अ फुटबॉल, ठीक है, इसके टोटल C60 कार्बन्स एक उसमें मतलब एग्जिस्ट करती हैं। सो मतलब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है दैट इज़ हैविंग अ C60 कार्बन्स। सो इसकी तो प्रॉपर्टीज़ अभी क्लियर ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ तो कार्बन देखिए एलिमेंट एक है, एग्जिस्ट डिफरेंटली कर रहा है। देखिए अब जब डायमंड में है, डायमंड में जो कार्बन है वो हेक्सागन बनाता है, ऐसे हेक्सागन बनाता है, ठीक है, डायमंड में। जबकि जब ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट में जो कार्बन है वो मतलब 3 बॉन्ड बनाता है सिर्फ, और एक एक इलेक्ट्रॉन उसके पास पड़ा होता है। मतलब ऐसे कितना ही कंपाउंड होगा, आई विल शो यू अ पिक्चर हियर, मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ डायमंड की, सो ग्रेफाइट की आपको क्लियर हो जाएगा। सो हियर यू कैन सी दिस इज डायमंड, ये स्ट्रक्चर है डायमंड की, कि ये देखिए इट इज़ कार्बन दैट इज सराउंडेड बाय 4 मोर कार्बन्स, नेक्स्ट कार्बन अगेन सराउंडेड बाय 4 कार्बन्स, नेक्स्ट कार्बन अगेन सराउंडेड बाय 4 कार्बन। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, राइट। सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, यहाँ देखिए कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा, इसीलिए डायमंड की पैकिंग बहुत क्लोज होती है। ये हार्ड होता है नेचर में, ठीक है, ये हार्ड होने की वजह से इसीलिए इसको ग्लास कट करने में यूज़ किया जाता है। डायमंड की बहुत खास प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ यूज टू कट द ग्लासेस, ठीक है। अब जब मैं बात करती हूँ ग्रेफाइट की, आई विल शो द पिक्चर ऑफ दैट वन ऑल्सो। दिस इज ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, इसके ऊपर लेयर्स बनी है, देखो 1 लेयर, उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर होगी, नेक्स्ट लेयर होगी, पैकिंग क्लोज नहीं है, इसीलिए ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। डायमंड हार्ड था, पैकिंग क्लोज थी। ये देखिए, ये डायमंड की रिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए। सो यहाँ पे ये क्या है, पैकिंग क्लोज नहीं है, इसीलिए ये सॉफ्ट होता है, लेयर स्लिप करती हैं इसकी, ठीक है, स्लिपरी होती हैं लेयर्स। उसके अलावा इसके पास क्या है, एक एक देखिए, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है यहाँ पे, 1 2, यहाँ पे देखिए, यहाँ थर्ड भी होगा जो शो नहीं किया हुआ, ये देखिए 1 2 3, ये कार्बन की बात करूँ 1 2 3, मतलब कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, ठीक है। सो उसी इलेक्ट्रॉन, अब जब करंट पास होगा तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, जिसी की वजह से ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट सॉफ्ट है नेचर में। अब जब मैं आपको बकमिनिस्टर फुलरीन दिखाऊंगी, दिस इज बकमिनिस्टर फुलरीन, ये देख सकते हैं आप। सो इसका अरेंजमेंट देखिए, दिस इज अ फुटबॉल टाइप ऑफ शेप, ठीक है। सो ये देखिए, इट इज़ हैविंग अ C60 कार्बन एंड डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट एफ कर्ल, ठीक है, ये रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। सो इट्स प्रॉपर्टीज आर नॉट क्लियर एंड इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज बकमिनिस्टर फुलरीन। सो ये अब ये क्या होते हैं, ये एलोट्रॉप्स है किसके, कार्बन के। सो वी कैन से दैट कि कार्बन जो है वो एलोट्रॉप में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉप क्या होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट बट आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। एंड हियर वी आर डिस्कसिंग द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप पूछ लें।